एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी हैं 25,487। तो वीडियो के दौरान पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई, आवेदन आपको कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज मिलने वाली है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखते हैं। अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया डिटेल नोटिफिकेशन कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कैप्स और एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी आसाम राइफल्स के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे जा सकते हैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच में। लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 31 दिसंबर रात के 11 बजे तक। फीस पेमेंट करने की अंतिम डेट है 1 जनवरी 2026 रात के 11 बजे तक। विंडो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 1 जनवरी माफ़ कीजिए 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच में रात के 11 बजे तक। टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन होगा फरवरी और अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा एसएससी के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा कांस्टेबल जीडी के पदों को भरा जाना है। इसके अंतर्गत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी बीएसएफ के अंतर्गत, सीआईएसएफ के अंतर्गत और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसके साथ ही सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ राइफल जनरल ड्यूटी आसाम राइफल्स के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी, सबसे पहला स्टेज होगा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। इसके साथ पीएसटी को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स का जो फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 13 रीजनल लैंग्वेजेज में, जिनमें आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अवेलेबल होंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा। वैकेंसी यहाँ पर जो रखी गई हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पदों की संख्या हम बता देते हैं। यहाँ मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज कुछ वैकेंसी इस तरह से हैं। बीएसएफ में एससी की 78, एसटी की 58, ओबीसी 113, ईडब्ल्यूएस 53, अनरिजर्व 222 हैं। टोटल हो जाती हैं 524 पुरुषों की, जबकि महिलाओं की हैं SC 11, ST 7, OBC 20, EWS 5, अनरिजर्व 49, टोटल हैं 92। CISF में 1100 माफ़ कीजिए SC कैटेगरी की 1918 है और 1391 ST, 2958 है OBC, 1321 EWS, 5547 अनरिजर्व की हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं 13,135 हैं CISF के अंतर्गत कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। महिलाओं की SC में 205, ST 152, OBC 326, 150 EWS, अनरिजर्व 627, टोटल है 1460। CRPF में 870 SC पुरुषों की, 32 ST, 1343 OBC, 598 EWS और 2523 है अनरिजर्व की। टोटल है यहाँ पर 5,366 पद, जबकि महिलाओं के 15 SC, 8 ST, 27 OBC, 8 EWS, 66 अनरिजर्व, टोटल 124 हैं। SSB में 257 SC, 167 ST, OBC 442 हैं, EWS 176 और 752 अनरिजर्व, टोटल है 1764। जबकि महिलाओं की SSB में कोई वैकेंसी नहीं है। ITBP में SC पुरुषों की 146, ST 139,
ओबीसी 219, 109 ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व 486, टोटल हैं 1099 पोस्ट महिलाओं की। एससी 24, ओबीसी एसटी 25, ओबीसी हैं 38, ईडब्ल्यूएस 16, अनरिजर्व 91, टोटल हैं 194। जबकि असम राइफल्स में पुरुषों की एससी 161, एसटी 302, ओबीसी 278, ईडब्ल्यूएस 157, अनरिजर्व 658, टोटल 1556 पद हैं। जबकि महिलाओं के 14 एससी, 30 एसटी, 25 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 10, अनरिजर्व 71, टोटल 150 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। जबकि एसएसएफ के अंतर्गत हैं पुरुषों की एससी 3, एसटी 2, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 2 और अनरिजर्व के 10, टोटल 23 पोस्ट हैं। महिलाओं का एसएसएफ में कोई पद नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे पुरुषों के एससी कैंडिडेट्स के टोटल पद हैं 3433, एसटी 2091, 5329 ओबीसी, 2416 हैं, ईडब्ल्यूएस 10,198 जनरल कैंडिडेट्स के हैं और टोटल पुरुषों के सभी कैटेगरी के सभी फोर्सेज में मिलाकर 23,467 पद हैं। जबकि महिलाओं के एससी के 269, एसटी 222, 436, ओबीसी 189, ईडब्ल्यूएस और 904 हैं जनरल महिलाओं के। तो कुल पद हैं 25,487, जिनमें से महिलाओं के कुल पद आरक्षित रखे गए हैं 2020। ऊपर बताए गए कुल पदों में से 10% वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए इन सभी पदों पर अप्लाई करने के लिए। साथ ही एज लिमिट यहाँ पर 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी। कम से कम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 23 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जो जन्म है 2 जनवरी 2003 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम एज लिमिट में। 1984 के दंगा प्रभावित जो बच्चे हैं 5 साल तक की छूट होगी। ओबीसी कैंडिडेट को 8 साल की और एससी एसटी को 10 साल तक की छूट अपर एज में दी जाएगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आवेदक की 10th क्लास सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। आवेदक ने 10th का जो एग्ज़ाम है या उससे संबंधित सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2026 से पहले पास किए होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम अभी पास नहीं की है या जिनका एग्ज़ाम अभी वेटिंग है, वो इन पदों पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ ऐसे कैंडिडेटों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, 5% अतिरिक्त मार्क्स होंगे और बी सर्टिफिकेट वालों को 3 और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रक्रिया में। एनसीसी से रिलेटेड जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरते समय इसकी सूचना देनी होगी। बाद में उनको अगर कोई कैंडिडेट बाद में इसमें शामिल कराना चाहेगा तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा और उसका बेनिफिट संबंधित कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। आपको याद रखना है, एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास में 1 जनवरी 2026 से पहले इशू या जारी किया गया होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट्स है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। 100 रुपये यानी 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को और सभी वर्गों की महिलाओं को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है 1 जनवरी 2026 रात के 11 बजे से पहले। करेक्शन फैसिलिटी, ऐसे कैंडिडेट्स को ये फैसिलिटी दी जाएगी जिनके एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 8 जनवरी से 10 जनवरी 2026 रात के 11 बजे से पहले। तो इसके लिए केवल 3 दिन तक ये
एडिट विंडो ओपन की जाएगी, उसके बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा संबंधित कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिटिंग का। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए पहली बार करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपये फीस पेमेंट करनी है, और दूसरी बार में करेक्शन करने के लिए 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से। ये दोनों ही फीस, एप्लीकेशन फ़ीस और जो करेक्शन फ़ीस है, ये नॉन रिफंडेबल होंगी। तो दोस्तों, ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन किया जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 9 रीजनल ऑफिसेज के अंतर्गत, जो कि स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के रीजनल ऑफिसेज हैं। उसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक लिस्ट दी गई है, कैटेगरी वाइज, माफ़ कीजिए, रीजन वाइज और स्टेट वाइज अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। कम से कम 3 आपको ऑप्शंस वहाँ पर देने होंगे। तो कोई भी कैंडिडेट अपनी 3 प्रेफरेंस दे सकता है कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की। बाद में उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम की, सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। उसके बाद करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो एग्जामिनेशन स्कीम जो रखी गई है ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम की, जो कि कंप्यूटर आधारित होगा, और फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच एग्जामिनेशन को एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ सभी क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 80 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। हर एक सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर 20 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के। और पार्ट डी में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पर 20 प्रश्न होंगे, यानी 10-10 प्रश्न होंगे, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के, टोटल 40 मार्क्स के। टोटल समय जो दिया जाएगा 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो आपके 0.25 यानी 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे या माइनस कर दिए जाएंगे, जो आपके सही मार्क्स होंगे। यहाँ एप्लीकेशन से जो रिलेटेड एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम में है, उसका रीचेकिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की जो आंसर कीज हैं आपको एसएससी की वेबसाइट पर प्रोड्यूस किए जाएंगी। रिटन एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चन जो होंगे वो 10वीं स्तर के सिलेबस पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस की। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंतर्गत जनरल एनालिटिक एप्टीट्यूड एबिलिटी ऑब्जर्व टू डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स। इसके अंतर्गत वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें एनालॉगीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज पर क्वेश्चंस होंगे, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन में। पार्ट बी में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत कैंडिडेट का जो आसपास का वातावरण है उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, उसकी नॉलेज को परखने के लिए। इसके अंतर्गत करंट इवेंट्स पर क्वेश्चंस होंगे, एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सीन, जनरल पोलाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च पर क्वेश्चंस आधारित होंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे इनका डिफ़िकल्टी लेवल 10th स्टैंडर्ड का होगा, यानी 10वीं क्लास के सिलेबस पर ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मैंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चंस बेस होंगे। इनका सिलेबस भी 10वीं के सिलेबस पर आधारित होगा।
सेक्शन डी में हिंदी और इंग्लिश पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे कैंडिडेट्स की हिंदी और इंग्लिश को जो अंडरस्टैंड करने की पावर है उसको परखा जाएगा। इसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनकी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी के अंतर्गत कैंडिडेट्स का वेट और चेस्ट की यहाँ पर जो नाप तोल है वो की जाएगी। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को पीईटी और पीएसटी से छूट दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के अंतर्गत कैंडिडेट्स पुरुषों के लिए जो रेस होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरी करनी होगी और 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में और 800 मीटर की रेस 5 मिनट में पूरी करनी होगी। ये जो आप देखेंगे ये जो क्राइटेरिया रखा गया है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है जो लद्दाख के अलावा देश के अन्य एरियाओं से आते हैं, जबकि जो नीचे वाला एरिया है ये जो क्राइटेरिया है ये लद्दाख के रेजिडेंट कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। महिला उम्मीदवारों को पीईटी और पीएसटी के दौरान सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी कि उनको कोई प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है। पीएसटी के अंतर्गत जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगा, पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट्स की 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की एसटी कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए पुरुषों की 157, महिलाओं की 147.5, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठीज इनके लिए 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 155 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के कैंडिडेट्स के लिए पुरुषों की 162.5 और महिलाओं की 152.5 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का क्राइटेरिया केवल पुरुषों के लिए लागू होगा। बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन क्राइटेरिया केवल पुरुषों के लिए लागू होगा, महिलाओं पर इसको लागू नहीं किया जाएगा। एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, जबकि यहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली को मराठा के लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट जो अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के कैंडिडेट्स हैं 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी होना चाहिए। ऐसे सभी कैंडिडेट जो पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे उनको कैटेगरी वाइज और फोर्स वाइज एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बताए गए वेन्यू, डेट और समय पर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना होगा। इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स को 2 सेट ले जाने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा। तो जैसा कि हमने अभी सिलेक्शन प्रोसीजर जो रखा गया है स्टेप वाइज बताया, इसमें रिटन एग्जामिनेशन में अनरिजर्व को 30% मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी को 25 और ईडब्ल्यूएस को, अन्य कैटेगरी जैसे एससी एसटी को 25% मार्क्स लाने होंगे और साथ ही एक्स सर्विसमैन को भी 20% मार्क्स लाने होंगे। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स लाने होंगे। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा एसएससी की वेबसाइट पर ssc.gov.in। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ इस पेज पर पहुँचेंगे तो यहाँ क्विक लिंक में आप देखेंगे क्विक लिंक यहाँ दिया गया है, अप्लाई का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, एसएसएफ, राइफलमैन इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026 के लिए यहाँ अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर न्यू यूजर के लिए इस पर क्लिक करना है।
यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्सनल डिटेल देनी है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, तीसरे स्टेप में एडिशनल डिटेल्स आप कैंडिडेट्स को देनी है, जैसे कैंडिडेट्स की एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस, नेशनलिटी, ये सभी। और फाइनल स्टेप होगा डिक्लेरेशन का। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट्स के पास आधार है या नहीं उसकी सूचना है दे देनी है, आधार नंबर दे देना है, और वेरीफाई आधार डिटेल यूआईडी और वीआईडी के माध्यम से करा देना है। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपका जो आधार नंबर के साथ मोबाइल है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। कैंडिडेट का नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ देना है, उसे वेरीफाई कर देना है। कभी आपने नाम चेंज किया है तो यस पर, नहीं तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर कैंडिडेट का मेल फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसे वेरीफाई करा देना है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देनी, वेरीफाई करा देना है। कैंडिडेट का फादर्स मदर्स नेम दे देना है। और मैट्रिकुलेशन कैंडिडेट्स की जो एजुकेशन बोर्ड है, किस एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर डाल देना है 10th का, पासिंग ईयर कब पास की है उसकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। और उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास कौन सी है उसकी सूचना यहाँ पर दे देनी है। मान लिया आपने पीएचडी की है तो पीएचडी सेलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, या डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, या केवल 10th है तो 10th सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कैंडिडेट के मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है, उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर दे देना है। ईमेल आईडी दे देना है, ईमेल आईडी पर भी ओटीपी भेजा जाएगा, उनको दोनों को वेरीफाई कराने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 या कांस्टेबल जीडी एसएससी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 25,487 पदों पर आप ऑनलाइन मोड में 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।